स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान, 12 जून को शाहबाद में होगी किसानों की महापंचायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, बोले हो जाएंगे अलग। एक और बड़ी अपडेट, उमर अब्दुल्ला का केजरीवाल पर कटाक्ष, बोले धारा 370 हटाने पर सरकार का किया समर्थन, अब विपक्ष से मांग रहे हैं मदद। एक और बड़ी अपडेट, क्या भाजपा शिवसेना गठबंधन में आ गई है दरार, एकनाथ शिंदे के बेटे ने कही इस्तीफे की बात। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान, 12 जून को शाहबाद में होगी किसानों की महापंचायत। दरअसल दोस्तों, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हुई लाठीचार्ज को लेकर किसानों में भारी रोष है, जिसको लेकर किसान सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि आगे की रणनीति बनाने के लिए 12 जून को पीपली में किसान महापंचायत होगी। 6 जून को कुरुक्षेत्र शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों में काफी रोष है। बता दें कि महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में किसान भारी संख्या में पहुंचेंगे। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने बैठक की और किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील की। बता दें शनिवार को यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के निवास पर कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयपाल चमरोड़ी ने की। इस दौरान बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप नगला मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा है कि 6 जून को सूरजमुखी फसल पर एमएसपी मांग को लेकर अहंकारी और तानाशाही सरकार ने किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई। इस दौरान सुभाष गुर्जर ने कहा है कि किसानों पर हुई लाठीचार्ज की निंदा पूरे देश में की गई है। उसी को लेकर 12 जून को पीपली अनाज मंडी में किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें लाखों किसान इकट्ठे होंगे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि गुर्जर ने कहा है कि लाठियां बरसाकर किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। ये सरकार अंग्रेजों की सरकार को भी पीछे छोड़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जिस सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया वो दोबारा सत्ता में नहीं आई। उन्होंने कहा है कि ये सरकार किसान मजदूर को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है ताकि ये किसान मजदूर अंबानी और अडानी के यहाँ मजदूरी करे। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीति और नीयत में खोट है और 12 जून को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कड़ा फैसला लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में उनके विधायकों और सांसदों को किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। साल 2024 में किसानों पर लाठीचार्ज के गंभीर परिणाम सरकार भुगतेगी। चलिए अगली खबर, धारा 370 हटाने पर सरकार का किया समर्थन, अब विपक्ष से मांग रहे हैं मदद। केजरीवाल पर उमर अब्दुल्ला का तंज। दरअसल दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल किया है कि जब घाटी से धारा 370 हटाई गई तो अरविंद केजरीवाल कहां थे? वो उस समय सरकार के साथ खड़े थे और आज वो अध्यादेश पर अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं। दोस्तों, दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग दलों के पास जा रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने पूछा, अरविंद केजरीवाल तब कहाँ थे जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया? उस वक्त उन्होंने सरकार का समर्थन किया और आज वो अन्य पार्टियों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को रद्द करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है। यही वजह है कि अलग अलग पार्टियों से समर्थन करने की गुजारिश कर रहे हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने केजरीवाल को आश्वासन दिया कि वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव का कहना था कि यह अध्यादेश पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है। मैं सीएम केजरीवाल को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम आपका समर्थन करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि इस अध्यादेश को राज्यसभा में तभी पास होने से रोका जा सकता है जब सभी गैर बीजेपी पार्टियां एक साथ आ जाएं। इससे न सिर्फ अध्यादेश पास होने से रोका जा सकेगा बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक कड़ा मैसेज भी भेजा जा सकेगा।
दिल्ली सीएम ने आगे कहा है कि मैं एसपी मुख्य अखिलेश यादव को शुक्रिया कहना चाहूँगा, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी राज्यसभा में उनका समर्थन करेगी। चलिए अगली खबर, भाजपा शिवसेना गठबंधन में दरार, एकनाथ शिंदे के बेटे ने कही इस्तीफे की बात। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सब ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार वजह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे की ओर से की गई इस्तीफे की पेशकश है, जिसके बाद भाजपा शिवसेना गठबंधन के बीच खटास दिखाई दे रही है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रीकांत शिंदे के खफा दिखाई देने के पीछे एक अहम कारण उस प्रस्ताव को बताया जा रहा है जिसमें भाजपा ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र में एक बैठक कर शिवसेना का समर्थन नहीं करने की बात कही है। हालांकि श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि वो 2024 में एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक मामला एक महिला के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी नंदू जोशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के पीछे शिवसेना का हाथ है, इसलिए उन्होंने शिवसेना का बहिष्कार की बात कही है। चलिए अगली खबर, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने दिया बड़ा बयान, बोले खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा और जननायक जनता पार्टी के बीच जारी विवाद की अटकलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों दल साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और दोनों में कोई तकरार नहीं है। दोस्तों, दरअसल भाजपा के हरियाणा प्रभारी विपिन कुमार देव के उचाना सीट को लेकर किए गए दावे के बाद गठबंधन में तनातनी की खबरें आ रही थी। इस पर चौटाला का कहना है कि भाजपा और जेजेपी के अलग होने की खबरें 3 वर्षों से मीडिया में आ रही है, मगर गठबंधन मजबूत है और इसमें कोई दरार नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश में स्थिर सरकार चलाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बना है। गठबंधन बनाने के पीछे कोई विवशता और निजी हित नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि दोनों दल अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहते हैं और यदि कोई मन बदलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों पक्षों के बीच कोई दरार आती है तो हम खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों देव ने दावा कर दिया था कि उचाना सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता चुनाव जीतेंगी। अब खास बात यह है कि इस सीट पर अभी दुष्यंत चौटाला का दबदबा है। इस पर जेजेपी नेता ने कहा था कि जिनके पेट में दर्द है वो उनके लिए दवा नहीं बन सकते। उन्होंने उचाना के कर्म भूमि करार देते हुए कहा है कि वो यहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चलिए अगली खबर, बीजेपी सांसदों की रिपोर्ट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले एक एक करके खोलेंगे इनकी पोल, खोलेंगे इनके काले चिट्ठे। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने बहुत ही हवाई वादे किए हैं। 9 साल की बीजेपी की सरकार में कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। जनता के बीच में अगर हम जाएंगे तो इनके काले चिट्ठे को खोलेंगे कि ये झूठे वादे वालों की पार्टी है, वादे के लिए लेकिन काम नहीं किए।